हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम स्पीडी बिहार करेंट अफेयर जुलाई 2025 एडिशन में दिया गया चैप्टर बिहार जातीय गणना 2023, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, बिहार बजट 2025-26 एवं बिहार की जनगणना 2011, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इन सभी टॉपिक को एक साथ एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। बिहार जातीय गणना 2023। बिहार जातीय सर्वेक्षण 2023 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए। इस गणना के लिए बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2019 में प्रस्ताव पारित किया था। इस आंकड़े के अनुसार राज्य में परिवारों की कुल संख्या है 2,83,44,160। राज्य की कुल जनसंख्या है 13,07,25,310 है। बिहार में जाति आधारित गणना 2 चरणों में पूरी हुई थी। प्रथम चरण 7 जनवरी 2023 से पहला चरण शुरू हुआ था। इसमें राज्य के सभी घरों की संख्या गिना और दर्ज किया गया। प्रथम चरण 21 जनवरी 2023 को समाप्त हुआ। दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 से दूसरा चरण शुरू हुआ था। दूसरे चरण में घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जाति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी एकत्र की गई। दूसरा चरण 31 मई 2023 को समाप्त हुआ। दूसरे चरण का काम तकरीबन 80% पूरा हो चुका था। तभी पटना हाईकोर्ट के दखल के बाद 4 मई 2023 को जातिगत गणना रोक दी गई। पुनः 1 अगस्त 2023 को पटना हाईकोर्ट ने गणना के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी और कहा कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके बाद नीतीश सरकार ने बचे काम को पूरा करने का आदेश जारी कर दिया था। बिहार की जातिगत गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। बिहार सरकार की जारी सूचियों के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या लगभग 214 है। बिहार जनगणना 2023 में कुल 6 धर्म शामिल थे। बिहार की जाति सर्वेक्षण के अनुसार कुल आबादी में सबसे अधिक आबादी हिंदू धर्म और सबसे कम आबादी जैन धर्म के लोगों की है। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है। भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति यादव है। आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार जाति गणना रिपोर्ट 2023 कोटिवार विवरण है। पिछड़ा वर्ग कुल है 3,54,00,000
63,936, प्रतिशत है 27.12%। अति पिछड़ा वर्ग कुल है 4,70,80,514, प्रतिशत में है 36.01%। अनुसूचित जाति कुल है 2,56,89,820, प्रतिशत है 19.65%। अनुसूचित जनजाति है 21,99,361, प्रतिशत में है 1.68%। सामान्य वर्ग कुल है 2,02,91,679, प्रतिशत है 15.5% है। कुल है 13,07,25,310, प्रतिशत 100% है। बिहार में जातिगत आबादी प्रतिशत बिहार में जातिगत आबादी प्रतिशत में जाति एवं प्रतिशत यादव जाति 14.26%, रविदास मोची 5.25%, कुशवाहा कोइरी 4.21%, ब्राह्मण 3.67%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, भूमिहार 2.86%, कुर्मी 2.87%, तेली 2.81%, मल्हा जाति 2.60%, बनिया 2.31%, कुम्हार 1.40%, सुनार 0.68%, कास्य 0.60% है। धार्मिक आधार पर बिहार में जनसंख्या धर्म कुल जनसंख्या एवं प्रतिशत में हिंदू आबादी कुल जनसंख्या है 10,71,92,958, प्रतिशत है 81.99%। मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या है 2,31,49,925, प्रतिशत है 17.70%। ईसाई आबादी है 75,238, प्रतिशत है 0.05%। सिख आबादी है 14,753, प्रतिशत है 0.01%। बौद्ध आबादी है 1,11,201, प्रतिशत है 0.08%। जैन आबादी है 12,553, प्रतिशत है 0.0096%। अन्य धर्म है 1,66,556, प्रतिशत में है 0.12%। सेकेंड टॉपिक है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। बिहार की आर्थिक स्थिति। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 28 फरवरी 2025 को बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 28 फरवरी 2025 को बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्तमान मूल्य पर 14.5% एवं स्थिर मूल्य पर 9.2% की दर से बढ़ रही है।
बिहार में पटना सबसे अमीर जिला और शिवहर सबसे गरीब जिला है। बिहार में पटना सबसे अमीर जिला और शिवहर सबसे गरीब जिला है। 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपए, वृद्धि 14.5%। स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़, वृद्धि 9.2%। 2023-24 में बिहार का नेवल राज्य घरेलू उत्पाद NSDP वर्तमान मूल्य पर 7,71,435 करोड़ रुपए, स्थिर मूल्य पर 4,11,559 करोड़ रुपए। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2023-24। बिहार का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपए, वृद्धि 12.8% की वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपए, वृद्धि 7.6% की वृद्धि। सर्वाधिक प्रति आय वाला जिला है पटना जिला। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर जिला। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले हैं पटना, बेगूसराय और मुंगेर। दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले हैं शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया है। दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले हैं शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया है। 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा। प्राथमिक क्षेत्र 19.9%, वृद्धि 5.7% की वृद्धि। द्वितीय क्षेत्र 21.5%, वृद्धि 8.2% की वृद्धि। तृतीय क्षेत्र 58.6%, वृद्धि 10.8% की वृद्धि। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक 58.6% योगदान रहा। उसके बाद उद्योग द्वितीय क्षेत्र का 21.5% एवं कृषि प्राथमिक क्षेत्र का 19.9% योगदान रहा। प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का 9.9% एवं पशुधन 6.3% का योगदान रहा। द्वितीय क्षेत्र से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विनिर्माण क्षेत्र का 7.6% एवं निर्माण क्षेत्र का 11.3% का योगदान रहा। तृतीय क्षेत्र से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं का 14.8% एवं संचार एवं सेवाओं का 10.2% का योगदान रहा। राजकीय वित्त व्यवस्था। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023-24 में 35,660 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमानित है 29,095 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2023-24 में -2,833 करोड़ रुपए,
वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमानित है 1,121 करोड़ रुपए। प्राथमिक घाटा वित्त वर्ष 2023-24 में 18,054 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमानित है 8,569 करोड़ रुपए। 2023-24 में कुल व्यय 2.52 लाख करोड़, राजस्व व्यय 1.90 लाख करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 61,568 करोड़ रुपए। 2023-24 में कुल प्राप्ति 1.93 लाख करोड़, कर राजस्व प्राप्ति 1.61 लाख करोड़, सहायता अनुदान 26,125 करोड़ रुपए। सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति कर से 83.8%, राजस्व प्राप्ति में सहायता अनुदान का हिस्सा 13.5%। बिहार सरकार का वित्त मैट्रिक्स 2022-23, राजस्व घाटा 2023-24 जीएसडीपी का 4.2%, राजस्व घाटा 2023-24 जीएसडीपी का -0.3%। अधिशेष प्राथमिक घाटा 2023-24 जीएसडीपी का 2.1% है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र शुद्ध बुआई क्षेत्र 2022-23 में 51.13 लाख हेक्टेयर, सकल बुआई क्षेत्र 2022-23 में 72.68 लाख हेक्टेयर, वन भूमि 2022-23 में 6.22 लाख हेक्टेयर, फसल सघनता 2022-23 में 1.42, सर्वाधिक फसल सघनता सुपौल 1.82, जहानाबाद 1.75, सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर तथा बक्सर जिला 80% है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 231.15 लाख टन, कुल अनाज उत्पादन 2023-24 में 227.19 लाख टन, कुल चावल एवं धान उत्पादन 2023-24 में 95.23 लाख टन, वृद्धि 21% की वृद्धि। कुल गेहूं उत्पादन 2023-24 में 73.07 लाख टन, वृद्धि 10.7% की वृद्धि। कुल मक्का उत्पादन 2023-24 58.65 लाख टन, वृद्धि 66.6% की वृद्धि। अनाजों की उत्पादकता 2023-24 3,573 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सर्वाधिक उत्पादकता वाला अनाज मक्का, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता वाला अनाज मक्का। राज्य में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की खपत 2023-24 में 195.6 किलोग्राम, कुल ईख उत्पादन 2023-24 में 136.43 लाख टन, कुल तिलहनों का उत्पादन 2023-24 में 1.5 लाख टन, कुल दूध उत्पादन 2023-24 में 128.53 लाख टन, कुल मांस उत्पादन 2023-24 4.04 लाख टन,
कुल मछली उत्पादन 2023-24 में 8.73 लाख टन। कुल अंडा उत्पादन 2023-24 में 344 करोड़। सर्वाधिक चावल उत्पादन रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन रोहतास, कैमूर, भोजपुर। सर्वाधिक मक्का उत्पादन पूर्णिया, अररिया, कटिहार। सर्वाधिक दलहन उत्पादन पटना, औरंगाबाद, दरभंगा। कुल लीची उत्पादन 2023-24 में 3.45 लाख टन। कुल मखाना उत्पादन 2023-24 में 5.64 लाख टन। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला, देश का 71% हिस्सा। मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान है पहला, देश का 85% हिस्सा। बिहार राज्य का सूखा से प्रभावित क्षेत्र है। बिहार राज्य का सूखा से प्रभावित क्षेत्र है लगभग 20%। बिहार में उपलब्ध भूमि में से खेती की जाती है 60% भाग पर। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कृषि का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 को अपनाया है। जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण में पहले चरण में चुने गए 13 जिलों को ही 20,000 एकड़ जमीन के लिए चुना गया है। उद्यम क्षेत्र से बिहार में कुल कारखानों की संख्या है 3307। बिहार में कुल चालू कारखानों की संख्या है 2782। 2023-24 में चीनी उत्पादन बढ़कर 68.77 लाख क्विंटल हो गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के अंग के बतौर पर सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना हेतु कार्य कर रही है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में 75,293.76 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। वर्ष 2023 में 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए। इसमें देशी पर्यटकों की संख्या 815.86 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 5.47 लाख थी। नेक्स्ट है श्रम नियोजन एवं कौशल से 2023-24 में बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर LFPR कुल आबादी का 55% थी। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.2% है। बिहार में कुल श्रमिकों का 53.2% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में, 23.7% हिस्सा द्वितीय क्षेत्र में तथा 23.1% हिस्सा तृतीय क्षेत्र में कार्यरत है। वर्ष 2023-24 में 1403 बाल मजदूरों को बचाया गया। वर्ष 2023-24 में बिहार में बेरोजगारी दर 3% रही। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग अधिनियम 2024 लागू किया है। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग अधिनियम 2024 लागू किया है। इसके तहत
वे मुक्त बाल मजदूरों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये मिलते हैं। भौतिक अधिसंरचना 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश 10.1% और कर्नाटक 7.7% के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि 7.6% दर्ज की है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। बिहार का सड़क घनत्व 3,167 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है। सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार 8वें स्थान पर है। वर्ष 2005 से 25 की अवधि में पक्की सड़कें 835 किलोमीटर से बढ़कर 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है। परिवहन मोटर वाहनों के सर्वाधिक निबंधन के मामले में बिहार का स्थान 5वां है, जबकि सभी मोटर वाहनों के निबंधन के मामले में देश में बिहार का स्थान 7वां है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटनाओं में महज 6.2 मृत्यु दर्ज हुई, जो 11.6 के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। ई-शासन बिहार में प्रति 100 व्यक्ति 55.39 टेलीफोन उपलब्ध है। राज्य के हर दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। नवंबर 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी की कुल 70,057 शिकायतें दर्ज हुई। कुल 560 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। सितंबर 2024 में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित सफर सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। सितंबर 2024 में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा सफर सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2023-24 में 363 यूनिट है। गत 12 वर्षों में 2012 से 24 में 229 यूनिट की वृद्धि दर्ज की गई है। 2023-24 में बिजली की कुल खपत 3830 करोड़ यूनिट हो गई है। सर्वाधिक बिजली खपत में 3 शीर्ष जिला पटना, गया व मुजफ्फरपुर है। न्यूनतम बिजली खपत में 3 शीर्ष जिले शिवहर, अरवल व शेखपुरा है। राज्य वर्ष 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य हासिल करने हेतु प्रयत्नशील है। ग्रामीण विकास लगभग 90% ग्रामीण आबादी गांवों में रहती है। 2006 में स्थापित जीविका के अंतर्गत सितंबर 2024 तक 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह और 71.1 हजार ग्राम संगठन गठित हुए। जीविका की पहल दीदी की रसोई के तहत बिहार में समुदाय आधारित कैंटीन के मॉडल को बढ़ावा दिया गया है, जो महिलाओं द्वारा संचालित है। जीविका महिला कृषक उत्पादन कंपनियों के उत्पादक का विपणन ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के तहत किया जाता है। नगर विकास से वर्ष 2011 से 2024 के बीच शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः पटना और गया में हुई है। सितंबर 2024 तक 18.47 लाख परिवारों को पाइप से पेयजल मिल गई है।
बिहार के सभी निकायों ने खुले में शौच मुक्त का दर्जा पा लिया है। एकमात्र नगर निकाय पटना को वाटर प्लस का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 शहरों पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ को चुना गया है। वर्ष 2024-25 में इसके लिए 640 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 3402.9 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 380 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र से 31 मार्च 2024 तक बिहार में बैंक शाखाओं की संख्या 8045 थी। बिहार में मौजूद 8045 बैंक शाखाओं में से 46.9% ग्रामीण, 31.7% अर्ध शहरी और 21.4% शहरी क्षेत्रों में अवस्थित है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाओं में 51.2% हिस्सा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक तथा 48.8% हिस्सा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का है। बिहार में बैंकों से ऋण जमा अनुपात CD रेशियो 31 मार्च 2022 के 53% से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 56.3% हो गया है। बिहार में सर्वाधिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्यरत हैं। 2023-24 में बैंकों द्वारा कुल 1,67,709 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। मानव विकास वर्ष 2005 से 24 के बीच बिहार सरकार का व्यय सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना, स्वास्थ्य पर 13 गुना और शिक्षा पर 10 गुना बढ़ा है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2010 से 14 के 68.1 वर्ष से 1.4 वर्ष बढ़कर 2016 से 20 में 69.5 वर्ष हो गया है। बिहार में 2016 से 20 में महिलाओं का जीवन संभाव्यता 69 वर्ष थी। 2023-24 के बीच बिहार में संस्थागत प्रसव की संख्या 3.12% से बढ़कर 16.52 लाख हो गई है। बिहार में वर्ष 2020 में शिशु मृत्यु दर गिरकर 27 एवं बाल मृत्यु दर गिरकर 6.9 रह गई है। हर घर नल का जल कार्यक्रम तहत राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पीएम पोषण सितंबर 2001 से विद्यमान मध्याह्न भोजन योजना के संशोधित संस्करण को प्रधानमंत्री पोषण निर्माण पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत पक्के भोजन के प्रावधान का विस्तार विद्यालय पूर्व या प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा 1 के पहले के बच्चों तक कर दिया गया है। बाल विकास बिहार में 0 से 18 वर्ष उम्र के 4.98 करोड़ बच्चे रहते हैं, जिनमें से 89.9% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 10.1% शहरी क्षेत्रों में हैं। बिहार की कुल आबादी में बच्चों का हिस्सा 48% है,
जबकि देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 11% है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 बच्चों को 0 से 18 वर्ष के बीच उम्र वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बिहार में बाल बजट का निर्माण वर्ष 2013-14 से आरंभ हुआ। बिहार में बाल बजट का निर्माण वर्ष 2013-14 से आरंभ हुआ। समेकित बाल विकास सेवा का आरंभ 2 अक्टूबर 1975 को 0 से 6 वर्ष उम्र तक के बच्चों के लिए लक्षित उपचारिक कार्यक्रम बतौर हुआ था। परवरिश योजना विभिन्न श्रेणियों में बच्चों के परिवार या रिश्तेदार आधारित देखरेख में मदद के लिए तैयार की गई है। इसके तहत 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचने तक हर बच्चे को 1000 रुपये की मासिक सहायता दी जाती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सेवा चलाया जा रहा है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन भारत वन स्थिति 2023 के अनुसार राज्य में 12 वर्षों 2011 से 23 में वन क्षेत्र में 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 से 23 के बीच खुले वन में 257 किलोमीटर तथा अति सघन वन में 156 किलोमीटर वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में कार्बन स्टॉक 58,451 टन होने का अनुमान है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लक्ष्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम संभव सीमा तक ले आना है। बिहार में 2011 से 24 के अवधि में औसत वार्षिक वर्षापात 1004.6 मिलीमीटर हुई। लगभग 88% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से दर्ज की गई। बिहार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु गर्मी काफ़ी और ठंड हल्की है। राज्य में तापमान का औसत 2022-23 में 24.70 डिग्री सेल्सियस था। वर्ष 2023-24 में बाढ़ के कारण राज्य के 6 जिले किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी एवं पूर्णिया प्रभावित हुए। वर्ष 2023-24 में कुल 2107 लोगों की मौत हुई। हरित बजट और जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं को लागू कर राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार बजट 2025-26। 3 मार्च 2024 को बिहार उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 3,16,895 करोड़ 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया। 3 मार्च 2024 को बिहार उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 3,16,895 करोड़ 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 का कुल बजट अनुमान वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान 2,78,725.72 करोड़ रुपए से 38,169.30 करोड़ रुपए अधिक है। पिछला बजट से इस बजट में
13.69% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,135.42 करोड़ रुपए है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से 21,429.33 करोड़ रुपए अधिक है। सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 वर्ष 2020 से 25 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5,972 करोड़ रुपए का किया गया है। बजट आकार साल दर साल आंकड़ा करोड़ों में 2024-25 में 2,78,725.72, 2025-26 में 3,16,895.02 है। इस बार शिक्षा 60,964.87 करोड़ रुपए पर कुल बजट का 19.24% खर्च हो रहा है, जो बजट का सर्वाधिक हिस्सा है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल खर्च का 79.52% हिस्सा राजस्व व्यय 2.52 लाख करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल खर्च का 20.48% हिस्सा पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। बजट 2025-26 में 3 प्रमुख क्षेत्रों स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार का वित्त वर्ष 2025-26 एक दृष्टि में मध्य एवं 2025-26 बजट अनुमान करोड़ रुपए में कुल प्राप्तियां 3,17,094.63 करोड़ रुपए में, राजस्व प्राप्तियां 2,60,831.44, राज्य का अपना कर राजस्व 59,520 रुपए, राज्य के गैर कर राजस्व 8,220.57 रुपए। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 1,38,515.85 करोड़ रुपए में, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 54,575.02 करोड़ में। पूंजीगत प्राप्तियां 56,263.19, उधारियां 55,737.79, ऋणों की वसूली 525.40 करोड़ रुपए में, कुल व्यय 3,16,895.02, राजस्व व्यय 2,52,026, पूंजीगत व्यय 64,894.76, राजस्व बचत 8,831.18, राजकोषीय घाटा 32,718.31। बजट की मुख्य बातें। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2025-26 के लिए राज्य का GSDP मौजूदा कीमतों पर 10.97 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि है। 2025-26 में व्यय ऋण चुकौती को छोड़कर 2,94,075 करोड़ रुपए होने का अनुमान है,
जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 10% कम है। 2025-26 के लिए प्राप्तियां उधारियों को छोड़कर 2,61,357 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 7% अधिक है। 2025-26 में राजस्व अधिशेष 8,831 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 0.8% का अनुमान है, जबकि 2024-25 में संशोधित अनुमान चरण में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% 36,778 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़ रुपए, जीएसडीपी के 2.98% अनुमानित है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा 3% निर्धारित है। राजकोषीय घाटा 2025-26 जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 2025-26 जीएसडीपी का 3% लक्षित है। राजस्व बचत 2025-26 में जीएसडीपी का 0.80% अनुमानित है। वर्ष 2025-26 परीक्षा उपयोगी तथ्य: बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। बिहार में 109 नए नगर चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। 302 प्रखंडों में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। सभी 8,053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का प्रावधान। सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तस्करी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। सभी शहरों में महिलाओं हेतु पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। गुड़ के लिए समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दी जाएगी। छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर एवं रक्सौल में हवाई अड्डा। पोषक अनाजों पर अनुसंधान हेतु टूनुकुम्पा, गया तथा बिंदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सिंचाई हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण होगा। लगभग 185 करोड़ खर्च किए जाएंगे। IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में दीदियों का उद्यम विकास किया जाएगा। दुबई के COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय स्थान मिला है। कृषि एवं पशु अपशिष्ट निपटान हेतु 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार की औषधियाँ एवं 132 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस कंज्यूमेबल शामिल हैं।
9 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया गया है। राज्य के 6 जिलों पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया एवं पश्चिम चंपारण में वृद्धा आश्रम सहारा संचालित है। मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। फिक्की द्वारा बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स से नवाजा गया है। राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI की स्थापना की जाएगी। सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जेतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। 2025-26 में विभागवार उद्व्यय राशि करोड़ में, विभाग का नाम, स्कीम एवं प्रतिशत। शिक्षा विभाग 22,700.35 करोड़, प्रतिशत 19.44। ग्रामीण विकास विभाग 15,586.43 करोड़ में, प्रतिशत 13.35%। स्वास्थ्य विभाग 10,298.78 करोड़, प्रतिशत 8.82%। ग्रामीण कार्य विभाग 8,789.13 करोड़, प्रतिशत 7.53%। समाज कल्याण विभाग 8,668.25 करोड़, प्रतिशत 7.42%। नगर विकास एवं आवास विभाग 6,400 करोड़, प्रतिशत 5.48%। जल संसाधन विभाग 6,060.61 करोड़, प्रतिशत 5.19%। पथ निर्माण विभाग 5,257.55 करोड़, प्रतिशत 4.50%। कृषि विभाग 2,802.13 करोड़, प्रतिशत 2.40%। लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग 2,251.17 करोड़, प्रतिशत 1.93%। अन्य विभाग 27,935.60 करोड़, प्रतिशत है 23.93%। कुल है 1,16,750 करोड़ में, प्रतिशत 100% है। रुपया कहाँ से आता है? केंद्रीय करों में राज्य का अंश 43.68%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 17.21%, राज्य सरकार के कर राजस्व 18.77%, लोक ऋण 17.58%, राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.59%, ऋणों की वसूली 0.17%। रुपया कहाँ जाता है? सामाजिक सेवाएं 39.80%, सामान्य सेवाएं 28.94%, आर्थिक सेवाएं 23.58%, लोक ऋण वापसी 7.20%, ऋण और पेशगियां से
0.49%, सहायता अनुदान और अंशदान से 0.01%, इन सभी से रुपया जाता है। बजट 2025-26 में विभाग को आवंटित राशि। विभाग का नाम एवं आवंटित राशि करोड़ में। शिक्षा विभाग में 60,964.87 करोड़ सर्वाधिक है। स्वास्थ्य विभाग में 20,335.80 करोड़। ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण 17,908.18 करोड़। गृह विभाग 17,831.21 करोड़। ग्रामीण विकास विभाग 16,093.46 करोड़। ऊर्जा विभाग में 13,484.35 करोड़। समाज कल्याण सहित सभी कल्याण 13,368.47 करोड़।